प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मोदी ने मां महामाया के जयकारे से अपने संबोधन की शुरुआत की। इस दौरान पूरा सभा स्थल जयकारे से गूंज उठा। पीएम मोदी को देखने के लिए सभा स्थल पर जनसैलाब उमड़ पड़ा था। इस दौरान उन्होंने कई योजनाओं पर बात की और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार जातिवाद का कार्य करती आई है और हमेशा झूठे वादे करती है। पीएम मोदी की जनसभा की समाप्ति के बाद इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता शैलेश सिंह जनसभा में आए जनार्दन से बातचीत किए। इस दौरान इंडिया टाउन न्यूज के रिपोर्टर ने पीएम मोदी की सभा से लेकर जनता के विचार जाना, साथ ही ये भी जानने की कोशिश की कि पीएम मोदी के सभा के साथ लोगों पर कितना फर्क पड़ेगा और क्या फैक्टर रहेगा। चलिए देखते हैं ग्राउंड जीरो से शैलेश सिंह के ये रिपोर्ट। सरगुजा में पहुंचे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और महामाया की नगरी में आज तीसरी बार नरेंद्र मोदी का यहाँ आगमन हुआ, जहाँ लोकसभा के चुनाव को लेकर के आज यहाँ जनता को साधने के लिए और जनता को आकर्षित करने के लिए चिंतामणि महाराज के पक्ष में वोट करने के लिए आज खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरगुजा आगमन हुआ, जहां उन्होंने कई अहम मुद्दों पर जनता को संबोधित किया और खास करके सबसे बड़ी बात कांग्रेस को जमकर निशाना साधा। यह मोदी ने मंच के माध्यम से और जातिवाद को लेकर के लगातार कांग्रेस पर कई प्रकार की बातें नरेंद्र मोदी के द्वारा कही गई जी, और साथ ही जनता का उत्साह, जनता का जिस प्रकार से उत्साह देखने को मिल रहा था मंच में, जिस प्रकार से मोदी को देखने के बाद जनता यहाँ खुश नजर आ रही थी और मोदी के जाने के बाद यहाँ हमने देखा कि जनता काफी उत्सुक रही, मोदी के गानों पर यहाँ नाचते हुए दिखाई दी। और मोदी के कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद यहाँ इंडिया टाउन न्यूज यहाँ पर मौजूद जनता के पास पहुंचा है और जनता से वो ओपिनियन लेने की कोशिश कर रहा है कि मोदी के आने के बाद उन पर क्या प्रभाव पड़ा और अब क्या देखेंगे। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व और देश का सबसे बड़ा चुनाव होने को है, क्या कैसे देखेंगे और किसको जिताने की कोशिश करेंगे जी, कैसे देखेंगे मोदी आए, क्या क्या बातें कही आज उन्होंने। मोदी जी ने कहा कि दलित और गरीबों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऊंचा उठाई और आदिवासी भाई बहनों को भी आगे बढ़ाया। मोदी जी के कार्यकाल में हमारी राष्ट्रपति बनी आदिवासी बहन, और हमेशा मोदी जी गरीबों का ही चिंता किए और गरीबों को ही आगे बढ़ाने का कोशिश किए। और जैसे ही हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी बने, बहनों का चिंता किए और उनकी आर्थिक मदद के लिए महतारी वंदन का घोषणा की है। मोदी को पास से देखने का मौका मिला, कैसा लग रहा है? देखिए, मोदी जी को नजदीक से देखने का मौका मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पहले भी मोदी जी विधानसभा चुनाव से पहले एक बार आए थे हमारे सरगुजा की धरती पे, जम्बूरी दतिमा में। 14 की 14 सीट सरगुजा संभाग को मोदी के आने से भाजपा को मिला और इस बार भी लोकसभा में 3 लाख से पार जाएंगे, ये ऐसा गारंटी है जी। क्या लगता है कि महिला जिस प्रकार से उत्सुक दिखाई दी, महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है छत्तीसगढ़ में, तो कैसे करेंगे इस बार, क्या हथकंडा अपनाएंगे आप लोग? इस बार भी महिला एकत्र रहेंगी और सब मिलकर के महिलाओं ने अभी जो विधानसभा वाला चुनाव जिताया था। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी है जी, कैसा लगा मोदी को देखने के बाद पास से? ऐतिहासिक, ऐसा सोच से परे अगर देखा जाए तो आदमी सोचा नहीं होगा, उससे भी अधिक। क्या क्या बातें कही आज मोदी ने आप लोगों के लिए? मोदी जी ने देश के उज्जवल भविष्य के लिए, आने वाले समय के लिए और आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए जो बहुत सारी योजनाओं और उनके आने वाले समय में भविष्य को एक अलग देश को दिशा देने के दृष्टिकोण में बातें कही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ये थी हमारे साथ जनता ने हमको बताया कि मोदी के आने से क्या फर्क पड़ा, क्या फैक्टर रहा और किस प्रकार से सरगुजा की राजनीति और छत्तीसगढ़ की राजनीति में लोकतंत्र के महापर्व पर और लोकतंत्र के इस बड़े चुनाव पर, देश के सबसे बड़े चुनाव पर कैसा रहेगा, कौन आगे निकलेगा और कौन पीछे रह जाएगा। और मोदी के आने के बाद यहाँ क्या रहता है और जो चुनाव के बाद यहाँ की क्या स्थिति रहेगी, वो तो खुद आप 4 जून को देख लेंगे। और इंडिया टाउन न्यूज लगातार ऐसे ही मुद्दों पर बने रहेगा और आपके सामने ऐसी ही खबरें लेकर आता रहेगा। मैं शैलेश सिंह, इंडिया टाउन न्यूज के लिए।